आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है निम्न में से सबसे अधिक अस्थायी नाभिक है। चलिए दोस्तों, प्रश्न को हल करते हैं। दोस्तों, प्रश्न को हल करने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि कौन से नाभिक स्थायी होते हैं और कौन से नाभिक अस्थायी होते हैं। दोस्तों, ऐसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है प्रोटॉनों की संख्या के, ये नाभिक बहुत ही ज़्यादा स्थायी होते हैं। तथा ऐसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या बराबर नहीं होती है प्रोटॉनों की संख्या के, ये नाभिक बहुत ज़्यादा अस्थायी होते हैं। क्योंकि दोस्तों, प्रोटॉनों की संख्या अगर सपोज मान लिया कि न्यूट्रॉन की संख्या अधिक है प्रोटॉन की संख्या के, तो नाभिक जो है वो अस्थायी अवस्था में आ जाएगा। और स्थायी अवस्था में पहुंचने के लिए इसे न्यूट्रॉनों की संख्या को प्रोटॉनों की संख्या के बराबर करना होगा। यही वजह है कि यह न्यूट्रॉनों का उत्सर्जन करेगा, और न्यूट्रॉनों का उत्सर्जन तब तक करेगा जब तक कि न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर नहीं हो जाती, और यह उत्सर्जन रेडियो एक्टिव क्षय के रूप में होगा। तो दोस्तों, अब दिए गए विकल्पों को देखते हैं और इन सभी विकल्पों के लिए हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या को ज्ञात करेंगे। दोस्तों, पहला विकल्प हम देखते हैं। पहले विकल्प में हमें दिया है B10 5। दोस्तों, परमाणु क्रमांक 5 है और द्रव्यमान संख्या 10 दे रखी है। तो हमें पता है प्रोटॉनों की संख्या इसमें 5 है। न्यूट्रॉनों की संख्या निकालते हैं। न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर हो जाएगी द्रव्यमान संख्या 10 माइनस प्रोटॉनों की संख्या। तो दोस्तों, न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ से निकल के आती है हमारे पास 5। तो आप देख रहे हैं कि प्रोटॉन की संख्या भी 5 है और न्यूट्रॉन की संख्या 5 है, अतः यह नाभिक बहुत ज़्यादा क्या है, स्थायी है। दोस्तों, दूसरा विकल्प दिया है BE10 4। इसको हल करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे परमाणु क्रमांक हमें 4 दे रखा है, अर्थात नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या 4 है। न्यूट्रॉनों की संख्या निकालते हैं। न्यूट्रॉन की संख्या होगी द्रव्यमान संख्या 10 माइनस प्रोटॉनों की संख्या 4। तो दोस्तों, यहाँ से न्यूट्रॉन की संख्या हमें 6 ज्ञात होती है। तो दोस्तों, इस नाभिक में या इस तत्व के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर नहीं है। यही वजह है यह नाभिक अस्थायी होगा। दोस्तों, तीसरा विकल्प देखते हैं। तीसरे में दिया है N14 7। दोस्तों, परमाणु क्रमांक हमें 7 ज्ञात है, अर्थात नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या 7, न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करते हैं। द्रव्यमान संख्या 14 माइनस प्रोटॉनों की संख्या 7, न्यूट्रॉनों की संख्या निकल के आती है 7। दोस्तों, यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या आप देख रहे हैं दोनों ही बराबर हैं, अतः यह नाभिक बहुत ही स्थायी है।
दोस्तों चौथा विकल्प भी देखते हैं। चौथे विकल्प में दिया है 16O8। दोस्तों परमाणु क्रमांक हमें 8 दे रखा है, अर्थात प्रोटॉनों की संख्या 8। न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करते हैं। न्यूट्रॉन की संख्या द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या 8। दोस्तों न्यूट्रॉन की संख्या n बराबर 8 आती है। दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर है, अतः यह नाभिक भी बहुत अधिक स्थायी है। दोस्तों विकल्प में हमसे पूछा है, प्रश्न में हमसे पूछा है अधिक अस्थायी नाभिक। अस्थायी नाभिक अभी हमने ज्ञात किया। अस्थायी नाभिक हमारा आ रहा है Be, जिसका कि परमाणु क्रमांक 4 है और द्रव्यमान संख्या 10 है, अर्थात विकल्प 2 हमारा सही उत्तर है। विकल्प 1 गलत है, विकल्प 3 भी गलत है और विकल्प 4 भी गलत है। धन्यवाद दोस्तों। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।